अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम जो है एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, ये मैंने अपने चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अच्छा, अगर हम सोचते हैं कि फैक्टराइजेशन के चैप्टर को ड्रॉप कर देंगे तो हमारा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, तो अब आप खुद देख लें, चैप्टर 8, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर ये 5 कर रहे हैं, सब में फैक्टराइजेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो जो है फैक्टराइजेशन को छोड़ना हमारे लिए जो है अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ। अच्छा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, पहले हम एक फार्मूले को डिस्कस कर लेते हैं। ये है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये बंद होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में। अच्छा, यही चीज़ हो ए स्क्वायर माइनस 2ab, हमेशा ये साइन प्लस की आती है लास्ट वाली, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अच्छा, अब हम जब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं तो फिर हम देखते हैं कि ये जो 36 है, ये 6 का स्क्वायर होता है। 6 सिक्स ज़ा 36, अगर हम 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 करें तो 6 सिक्स ज़ा 36, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, 6 की पावर 2। ठीक है, तो अगर मैंने इसको लिख दिया 6, इसके साथ x है, इस पर मैंने स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन वैसे ही है, फॉर्मूले का 2ab प्लस साइन, अगर मैंने लास्ट देखा है 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25, तो मैं 5 की पावर 2 लगा सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लगाया 5y का स्क्वायर। ठीक है, अगर अब मैं इस पे, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ए तो हमारा ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन है तो हम माइनस साइन रखिए, प्लस 2ab हमारे फार्मूले का है, और ये लास्ट बी स्क्वायर है। तो ए हमारा आया है 6x और बी हमारा आया है 5y। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं देखती हूँ क्या मेरी मिडिल टर्म बन रही है कि नहीं बन रही। 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 60 एक्स वाई माइनस साइन के साथ है, तो ये हमारी चीज़ सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हमने जो है सही चीज़ें रखी हैं। अब फर्दर हम इसको करते हैं। फर्दर क्या होता था, हम जो है फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, 6x फर्स्ट टर्म, फर्स्ट साइन, एंड देन लास्ट टर्म हमारी ये है 5y का स्क्वायर, हम इस पे स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमें उन्होंने बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फिर अब मैं आगे क्या करूँगी, अब मैं इसका रूट ले लूँगी। 6x माइनस 5y का होल स्क्वायर था, तो ये रूट इससे कैंसिल हो गया, तो ये चीज़ हमारे पास बाहर आ गई, 6x माइनस 5y। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर। ये आपस में ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वाई, बिकॉज इनकी फैमिलीज़ अलग अलग हैं, ये एक्स फैमिली से, ये वाई फैमिली से, तो मैं एक्स और वाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ा है, अगर आप उसकी वीडियोज़ देखोगे तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। दिस इज़ द रफ कॉलम। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर किया, सेकंड टर्म भी स्क्वायर किया, लास्ट टर्म जो है हमारी सिंपलेस्ट टर्म है। तो अब मैंने ना फर्स्ट इसको अरेंज करना होता है कि फर्स्ट टर्म हमारी स्क्वायर किया है, बीच में मिडिल टर्म आए, एंड देन लास्ट टर्म स्क्वायर किया है। ठीक है, तो फर्दर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे पता है 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने लिखा 3x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, x है, तो मैंने इसको बाहर रखा और यूँ एक्स बाहर लगा दिया। अब मैंने ए बी रखना है, ए क्या है हमारा 3x है, ये जो हमने ए निकाला है, और बी क्या हमारा ये 1/x है। तो मैं देखूँ क्या मेरी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही। अब मैं चेक करूँ, x और x कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये हमारी मिडिल टर्म सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि हमने ए और बी ठीक निकाला। इसको कट आपने करना नहीं है, जस्ट आपको वेरीफाई करना है अपने आप को कि आपने ठीक किया है कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, 3x फर्स्ट साइन को कॉपी करते हैं,
एंड देन लास्ट टर्म को कॉपी करते हैं और हम क्या लगा देते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, हम उन्होंने बोला है स्क्वायर रूट लो, तो फिर हम इसको स्क्वायर रूट में रखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप करें और इजीली आपके मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पर रखा 3x प्लस 1/x, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम यहाँ देखते हैं 4 है, 4 का स्क्वायर अगर हम लगाते हैं तो ये बनता है 2। अच्छा अब देखो x की पावर 4 है तो हमने अंदर रहने दिया 2, y की पावर 4 भी है तो हमने अंदर रहने दिया 2 और इस पे स्क्वायर लगा दिया। माइनस साइन 2a b फॉर्मूले का प्लस, अच्छा 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, या हम 3 की पावर 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 3xy, क्योंकि जो है ये स्क्वायर स्क्वायर है और नीचे z पे 4 है तो हमने अंदर 2 रख दिया। अब हमने 2 लगा दिया तो ये चीज़ वही बन गई है। अब a हमारा क्या आया है, a हमारा आया है ये रहा ए। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बी हमारा आया है 3xy अपॉन जेड का स्क्वायर। अगर अब हम देखें कि ये क्या, ये हमारी जो ये वाली मिडिल टर्म है ये सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, तो हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और ये हमारा बन गया, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 1 3, 2 + 1 3 और z का स्क्वायर, तो हमारी मिडिल टर्म सेम बन रही है और इसको ये सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो हमने जो है आगे अब बढ़ना है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, फर्स्ट साइन को कॉपी करते हैं एंड देन लास्ट टर्म को कॉपी करते हैं एंड देन हम इस पे होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हमने इसका रूट लेना है, इस पूरे को हमने रूट पे डाला तो जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगा। जेड स्क्वायर का स्क्वायर दिस इज दिस, तो हमारा आंसर हो गया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3xy अपॉन जेड का स्क्वायर। ठीक है भाई, दिस इज योर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन को ज़रा केयरफुली देखिएगा, इसमें जो है ना फैक्टराइजेशन के सारे रूल्स लग रहे हैं। जो फर्स्ट रूल होता है कि हमें कॉमन चेक करना है, तो फिर हम सबसे पहले इसमें कॉमन चेक करेंगे कि इन सारी टर्म्स में जो है ये एक किस टेबल पे आ रहा है। तो ये अगर मैं देखूं तो ये 4 के टेबल में आता है, तो मैंने अगर 4 को बाहर रखा है, ठीक है, तो फिर अगर मैं अंदर डालती हूँ 4 9 ज़ा 36, ठीक है, और ये ब्रैकेट में अंदर वैसे ही है। ठीक है, 4 10 ज़ा 40, ये अंदर की चीज़ ब्रैकेट में वैसे ही है। ठीक है, प्लस साइन 4 4 ज़ा 16 का स्क्वायर। अच्छा ये जो है राउंड ब्रैकेट्स ऑलरेडी अंदर है, तो फिर मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा रही हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो हमने देखा कि जो है 9 वैसे ही है, 3 माइनस 2x का स्क्वायर वैसे ही है, माइनस अब ये जो 10 है अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 3 ज़ा 30। अच्छा ये बाहर माइनस के साइन है तो हमें ज़रा देखते रहना, अभी हम इसको खोल नहीं रहे। माइनस 10 2 ज़ा 20, ठीक है, 20x, और जो है बंद किया हमने ये y प्लस 4y का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम गए। अब क्या हो सकता है फर्दर, 9 हमारे पास वैसे ही है, 3 माइनस 2x वैसे ही है, स्क्वायर माइनस साइन अगर मैं देखूं तो ये जो है y इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 30y माइनस 20xy प्लस 4y का स्क्वायर।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो सकता है। 9 वैसे ही है, 3 माइनस टू एक्स का स्क्वायर वैसे ही है, माइनस साइन। अगर अब हम इसको खोलें तो ये बन जाएगा हमारे पास 30y। बाहर हमारे पास माइनस साइन है तो अंदर की साइन चेंज हो जाती है, तो ये बन जाएगा प्लस 20xy। ठीक है, और ये प्लस 4y का स्क्वायर वैसे ही है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 4 9 3 माइनस टू एक्स का स्क्वायर। अब अगर हम देखें इस पूरी टर्म में से हमारा ये जो है क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास जो है प्लस साइन और 2y। अगर मैं इसको कॉमन निकालूं तो यहाँ पर माइनस मेरे पास अंदर आ गया, 2 15 ज़ा 30। ओ सॉरी, y बाहर है तो y कॉमन है तो अब y अंदर नहीं आएगा। प्लस 2 10 ज़ा 20 x, y हमारे पास बाहर कैंसिल हो गया। प्लस 2 2 ज़ा 4 y। ठीक है, एक y बाहर है तो एक y अंदर आ गया, तो y पे स्क्वायर था तो ये चीज़ इस तरीके से हो गई सॉल्व। ठीक है, फर्दर हम जाते हैं तो 4 9 3 माइनस टू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2y। अब मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। 2y प्लस 10x माइनस 15। ठीक है, फर्दर अब मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता तो फिर मैं इस पूरे को जो है रूट में ले लूँगी। ठीक है, अब जब मैंने इसको पूरे को रूट में ले लिया तो अब मेरे पास, मुझे पता है 4 का जो है रूट 2 होता है तो 2 बाहर आ गया। अब मेरे पास अंदर क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, मेरे पास बच रही है 9। ठीक है, 9 3 माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस साइन 2y 2y प्लस 10x माइनस 15। ठीक है, इस पूरे पे रूट है नहीं तो इसलिए हम इस पूरे को कैंसिल कर नहीं सकते, सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, 4 में से बस सिर्फ 2 बाहर आ गया। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, थोड़ा क्रिटिकल था, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, इस क्वेश्चन को भी ज़रा केयरफुली देखें आप लोग, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये है कि जो क्वेश्चन इस बुक में जैसे है उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आता है, तो आप लोग जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, उसी में से सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 4x माइनस 1/x प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम फैक्टराइजेशन के हमने चैप्टर में पढ़ा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले, जिसमें हम अगर कोई भी चीज़ ऐड करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्व इसको इस तरीके से कर नहीं सकते, तो उस चीज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों साइड पे हम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको अरेंज करूँगी। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक्स स्क्वायर मैंने जो है ये एक माइनस 2 उठाकर इधर लिख लिया और प्लस 1/x² ये वाला कॉपी कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पूरी चीज़ जो आगे की है -4x माइनस 1/x, ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर लिया तो ये बन गया हमारे पास +4। ठीक है, उसके बाद अब हमें पता है, मैंने लास्ट में ही अभी आप लोगों को बताया है कि हम फॉर्मूला रख रहे होते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये क्या फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमारी हो रही है, और a हमारा ये है, b हमारा ये है। अब आगे की चीज़ मैं थोड़ा सा गैप करके लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, प्लस साइन। अब हम आगे क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म उतारते हैं, फर्स्ट साइन उतारते हैं, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट साइन है, एंड देन लास्ट टर्म उतारते हैं और उस पर हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने स्क्वायर लगा दिया, हमारी आगे की चीज़ क्या बची, ये उतारा, ये उतारा, एंड देन ये उतारा, तो हमारे पास ये सारी चीज़ आ गई।
ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आगे की -4x-1/x+4 की चीज़ बच गई है। ठीक है। अगर अब हम इसको आगे फर्दर देखते हैं, अब ज़रा मैं ये चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आगे अब हमने क्या किया है। सही है। तो अगर इस पूरी टर्म को हम देखते हैं कि ये हमारे पास a है -2ab+b²। ठीक है। तो अब मैंने देखा इसको, तो यहाँ पर ये मेरे पास चीज़ आ गई, बल्कि अब मैं काम करती हूँ यहाँ पर सॉल्व करती हूँ ताकि जो है ना आपको और फर्दर क्लियर हो जाए। ठीक है। तो अब हमने देखा x-1/x² -2ab+b² हमारा ये जो 4 है, 4 का मुझे पता है 2 होता है, तो ये मैंने 2 रख दिया। ठीक है। तो a हमारा जो है, a क्या है हमारा भाई, x-1/x और b है हमारा 2। तो मैं देखूँ क्या मेरी मिडिल टर्म सेटिस्फाई कर रही है, 2 2 ज़ा 4 एंड दिस, तो यस 4 और दिस ब्रैकेट, तो ये हमारी सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर हम क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को उतारते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी ये है x-1/x। ठीक है। फिर फर्स्ट साइन कॉपी करते हैं और लास्ट टर्म को उतारते हैं। ठीक है। और इसको बन करके स्क्वायर लगा देते हैं, तो जो है ये हमारा बन जाता है इस a+2ab+b का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट जब हम लेने गए हैं x-1/x -2 का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ बची है, x-1/x-2। सो दिस इज द आंसर। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। इसमें कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने ना दो क्वेश्चंस को साथ में ला के दे दिया, एक ये। बस हम इन दोनों को ना साथ लेके चलना और सॉल्व करना है। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, अगर हम इस पे देखें यहाँ पर, तो ये 2x बन जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस साइन 2ab प्लस साइन 1 का कोई स्क्वायर नहीं होता, तो हमने जो है 1 को होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है। अब a हमारा ये आ जाएगा 2x और ये आ गया 1। तो अगर मैं इसको देखूँ, हमने सही मिडिल टर्म निकाली, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4x -4x, यस -4x, तो हमने सही निकाली है। तो अब इसको हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है। और अनदर ब्रैकेट हमारा, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये बनता है 3x का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9। ठीक है। -2ab प्लस 81 होता है 9 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 या 9 का स्क्वायर लिख दो, 9 9 ज़ा 81 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने इसको यहाँ पर बंद कर लिया और मेरा a है 3x और b है हमारा 9। मैं चेक करती हूँ मेरी मिडिल टर्म ठीक है कि नहीं। जो है 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 54x -54x। ठीक है। तो हमारी मिडिल टर्म ठीक है। अच्छा, अब हम इसको फर्दर करते हैं। हम फर्दर सॉल्व करने में क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, फर्स्ट साइन को कॉपी करते हैं एंड देन लास्ट टर्म को कॉपी करते हैं और होल स्क्वायर लगा देते हैं। सेकंड में अगर हम देखें, तो सेकंड में हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 3x, फर्स्ट साइन क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है 9। तो ये हमारे दो ब्रैकेट्स बन गए। जब दो ब्रैकेट्स बन गए, हम इन दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, दोनों को स्क्वायर रूट में डालेंगे। 3x -9 का स्क्वायर, तो ये जो है इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या चीज़ बाहर आ गई, 2x -1 और 3x -9। दिस इज़ योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए हैं। ये सेम क्वेश्चन है और बल्कि पिछले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा इजी है। अगर हम देखें, फर्स्ट स्क्वायर माइनस साइन 2
2ab प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया और दूसरा ब्रैकेट हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 9 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, ए बी क्या है हमारा यहाँ पे एक्स और 1 और यहाँ पर है हमारा एक्स और 3। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म फर्स्ट साइन लास्ट टर्म, दूसरा ब्रैकेट फर्स्ट टर्म फर्स्ट साइन, ओ सॉरी, फर्स्ट साइन एंड देन लास्ट टर्म। ठीक है, अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेना है इन दोनों का, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर। ये कैंसिल, सो व्हाट्स लेफ्ट, x माइनस 1 x माइनस 3, दिस इज द आंसर। ओके, हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें ज़रा। तो अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 15 का कोई परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, 10 का स्क्वायर होता नहीं है, 6 का होता है। तो हम जो है इसको डायरेक्ट 2ab वाले फार्मूला में नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फैक्टराइजेशन में एक और तरीका होता है कि जब 3 टर्म्स होती हैं तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग मैंने ऑलरेडी आपको सिखा चुकी है किस तरीके से करते हैं। लेट्स से अगर हम फर्स्ट टर्म का निकाल रहे हैं, 15 वन ज़ा 15, 15 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ जिनको प्लस करो तो 8 आए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर रफ कॉलम देखूँ, 15 के ऐसे फैक्टर्स बनाए जिसको हम प्लस करें तो 8 आए। तो अगर हम 2 के टेबल से देखते हैं, 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो यानी कि 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 के टेबल में देखते हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 इंटू 5। ठीक है, और 3 प्लस 5 5 6 7 8, इन दोनों को ऐड करें तो 8 बनता है। तो इसकी ये जो है फैक्टर बन गया 3 5 ज़ा 15। अब हम दूसरा 3 और 5 इसका फैक्टर बन गया। दूसरे का देखते हैं, 10 वन ज़ा 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाए जिसको प्लस करें तो 7 आए। तो अगर हम देखें 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 के टेबल से स्टार्ट करें ना, और 5 6 7 इन दोनों को ऐड करो तो 7 बनता है। तो इसका भी फैक्टर हमारा डिसाइड हो गया। अच्छा, लास्ट का अगर हम देखें 6 1, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, ये हम मैंने फैक्टराइजेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन अभी मैं थोड़ा स्पीडी जा रही हूँ। 6 1 ज़ा 6। ठीक है, 6 के ऐसे फैक्टर्स देखें जिसको प्लस करें तो 5 आए। तो 2 के टेबल से देखते हैं, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करो तो 5 आए। तो ये 3 हमारे फैक्टर्स सेलेक्ट हो गए। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम किस तरीके से रखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस फिर फैक्टर रखते हैं हम। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, 3x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम देख रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका फैक्टर क्या था, 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, थर्ड में आ गए हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। हमने फैक्टर प्लेस कर दिए। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन देखते हैं, वो क्या है भाई, x, तो एक x अंदर आ गया प्लस 3 अंदर आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन हमें 5 दिख रहा है, तो 5 बाहर है तो 5 5 कैंसिल, x अंदर प्लस 5 3 ज़ा 15। ठीक है, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट कर रही हूँ। अब हमारा क्या है, इन दोनों में से कॉमन कौन क्या दिख रहा है, x प्लस 3, एक्स प्लस 3 को हमने बाहर रखा और x अंदर आ गया, x प्लस 3 से कैंसिल, प्लस 5 अंदर आ गया और x प्लस 3 से कैंसिल। तो एक हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। अब मैं दूसरे रिजल्ट की बात करती हूँ, यहाँ से अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा इन दोनों में मेरे पास कॉमन x है, तो ये हो गया x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन 5 है, तो ये मेरे पास 5 प्लस 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब मेरे पास फर्दर इन दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है। फिर मैंने देखा x अंदर आ गया, x प्लस 2 से कैंसिल, प्लस 5, x प्लस 2 से कैंसिल। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरी टर्म आ गई। अब मैं थर्ड पे जाती हूँ,
तो मेरे पास इन दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 2 बाहर आ गया। इन दोनों में से मेरे पास 3 कॉमन है, तो ये हो गया x प्लस 3 टू ज़ा 6। ठीक है, अब मैंने देखा इन दोनों में से मेरे पास कॉमन आ रहा है x प्लस 2। ठीक है, फिर मेरे पास बचा x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, 3 आ गया, और ये मेरे पास x प्लस 2 से कैंसिल। अब मेरे पास जो चीज़ें आई हैं उसको अगर मैं एक लाइन में लिख लूँ तो वो मेरे पास बन रही हैं x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 2, x प्लस 5, x प्लस 2, x प्लस 3। अगर मैं इनको देखूँ तो ये मेरे पास x प्लस 3, x प्लस 3, तो मैंने लिख दिया x प्लस 3 का स्क्वायर। फिर x प्लस 5, x प्लस 5, तो मैंने लिख दिया x प्लस 5 का स्क्वायर। फिर x प्लस 2, x प्लस 2, तो मैंने लिख दिया x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो हमारे पास बची क्या क्या चीज़ें, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 2। सो दिस इज़ योर आंसर। ये थोड़ा मतलब इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो है डायरेक्ट इस पे स्क्वायरिंग ये वाले फार्मूले की नहीं हो रही थी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहे थे, तो इसलिए हमने इसको दूसरा ऑप्शन फैक्टराइजेशन में होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग, तो हमने मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व किया है। इसमें देखें आपको मिडिल टर्म भी रिविजन पे आ गई है। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं 5.3 का पार्ट 1। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड जब उन्होंने बोल दिया क्लियरली, तो फिर हमें डिवीजन मेथड के ही थ्रू सॉल्व करना होगा। ठीक है, डिवीजन मेथड हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं, हम जो है डिवीजन के लिए इस तरीके से जो है अपना ये बना लेंगे, और एक साइड पे हमने अपना रफ कॉलम बनाना है। ठीक है, अच्छा जी, हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, x4 प्लस 2x3, 2x क्यूब, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्वेश्चन को बहुत केयरफुली कॉपी करना है, अदरवाइज सारी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाएगी। अच्छा, हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म हम रफ कॉलम में उतारते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, x की पावर 4 है। ठीक है, इसका हमने रूट लेना है। ठीक है, रूट लेने के लिए हमने पहले इस चीज़ को शिफ्ट करना है, x के स्क्वायर का स्क्वायर, दिस स्क्वायर विल बी कैंसिल विद दिस वन, तो हमारे पास क्या चीज़ बची, एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को हमने एक बार यहाँ लिखना है। ठीक है, एक बार यहाँ लिखना है और एक बार हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर डिवीज़न का मेथड मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से डिवीज़न होती है। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है इधर, कुछ नहीं, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, और x की पावर्स ऐड होंगी, तो 1 1 ज़ा 1 और 2 प्लस 2 इज़ 4। ठीक है, तो अब जो है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए और पावर्स ऐड हो गई। उसके बाद हम साइन चेंज करते हैं, इसके साथ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस साइन है, तो फिर इसकी हमने साइन चेंज की तो ये माइनस साइन हो गई, प्लस और माइनस, तो फिर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास रिमेनिंग क्या क्या चीज़ बची, प्लस साइन, 2x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम अगेन इसकी फर्स्ट टर्म को उतारेंगे, दिस वन। ठीक है, ये वाली फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म हमने उतारी रफ में, 2x क्यूब, और हमने डिवाइड कर दिया किससे, हमने डिवाइड कर दिया अपनी जो है, हम यहाँ पर लिख रहे होते हैं फर्स्ट टर्म, 1 प्लस 1 2x स्क्वायर, सही है, तो हमने इस चीज़ से इसको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारा 2 2 से कैंसिल हो गया, x2 x3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 थे ना, तो यहाँ हमारे पास एक x बचा। अब एक x को हम इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी टर्म हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने लिखा प्लस एक्स, और यहाँ पर भी हमने लिखा प्लस एक्स।
ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले x को, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करें। 2 वन ज़ा 2 एक्स क्यूब, ठीक है, 2x है ना, ऊपर ये 2 है और ये 1 है, तो ये हो गया 3। ठीक है, उसके बाद 1 वन ज़ा 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमने साइन चेंज करनी है, इसे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस साइन है, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस होकर ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, और एक्स स्क्वायर, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, देन हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, प्लस 2x, ऊपर से हमने कॉपी किया ये वाली चीज़। ठीक है, प्लस 2x प्लस 1। अब अगेन हम वही वाली चीज़ करेंगे, सबसे पहले इधर के सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 1 2x। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। इसकी फर्स्ट टर्म को कॉपी करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, रफ में मैं कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म है 2x स्क्वायर, डिवाइड करेंगे किससे, अपनी इसकी फर्स्ट टर्म से। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें, 2x, 2x स्क्वायर ही है। ठीक है, तो 2x स्क्वायर से कटा तो ये बचा हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर +1 1 और यहाँ पर +1 करेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी तो फिर वो सेम ही आ जाती है। ठीक है, अब हमने साइंस चेंज की, जब हमने साइन चेंज की तो ये सब कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर क्या आया, ये जो ऊपर चीज़ आती है, दिस इज़ योर आंसर। तो हमारा आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इज़ इट क्लियर। ये थोड़ा प्रैक्टिस करनी होगी तो इससे हमें ये डिवीजन आती है हमें, अदरवाइज़ हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 1 till 8। इसके बाद जो नीचे है ना 3 4 5, वो बहुत मोस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 25x4 प्लस 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को साइड पे उतारना है। ठीक है, 25x4, अब हमें पता है अगर हमने इसको रूट में लेना है तो जो है हमारे पास जो है 5 को अगर स्क्वायर लग दें तो 5 जो है हमारा बनता है 5 5 25, और x की पावर 4, तो हम यूं भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इस पूरे पे रूट लेना है ताकि हम पूरे को कैंसिल कर सकें, तो हम करते हैं 5x स्क्वायर की पावर 2। सही है, तो 5 5 से 25 हो गया, और ये x के ऊपर खुलेगा तो ये x4 हो गया, तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 5x स्क्वायर। अब हम 5x स्क्वायर को एक बार यहाँ रखेंगे, ठीक है, एक बार हम यहाँ रखेंगे, एक बार हम यहाँ रखेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 x2 पावर्स ऐड होंगी। ठीक है, अच्छा 4 हो गया, ये हमारी साइन चेंज हुई और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमने फर्दर देखना है। अब हमने सेकेंड टर्म उतारी, सेकेंड टर्म हमारी क्या है, 40x³। ये पूरा मैं लिख लेती हूँ पहले, 40x³ प्लस 26x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। ठीक है, अच्छा जी, अब 40x को हमने क्या करना है, इन दोनों को, ये जो टर्म होती है इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 5 10, 10x। ठीक है, 10x स्क्वायर, इससे हम कैंसिल करेंगे, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40, और ये 2 हैं, ये 3 है, तो इसका मतलब है 1 बचा, तो हमारे पास आ गया 4x। अब 4x को मैं पहले इधर मैं लिख लेती हूँ, 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 10 ज़ा 40x³ प्लस साइन 4 4 ज़ा 16x स्क्वायर। साइंस चेंज की मैंने तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में प्लस माइनस माइनस, 26 में से 16 निकाले तो 10 बचे, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 वैसे ही है। ठीक है,
अब फिर से वही वाला काम करेंगे हम। पहले तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 10x² प्लस 4 + 4 इज़ 8x। अच्छा, आगे देखते हैं। अब मैंने इस रफ कॉलम में मैं पेन चेंज कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ 10x² डिवाइड करेंगे हम किससे, अपनी फर्स्ट टर्म से। 10x², 10 कैंसिल हुए तो 1 आ गया। अब हम 1 इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब 1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेगी तो ऑब्वियसली वो सेम ही आएगी। अब जब सेम आएगी, हमने साइन चेंज किया तो सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो ये जो आपका आया, ये आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया हमारा, 5x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। पार्ट 3 अब हम सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 3 में क्वेश्चन मैं कॉपी कर लेती हूँ। 4x4 प्लस 8x3 प्लस 20x² प्लस 16x+16, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हमने रफ कॉलम में उतारा 4x4, ठीक है। अब जो है, अब इसका हमने रूट लेना है, तो रूट लेने के लिए हमने इसको बना दिया 2x2 का स्क्वायर। इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा 2x का स्क्वायर। 2x के स्क्वायर को हमने यहाँ लिखना है, 2x के स्क्वायर को यहाँ लिखना है और 2x के स्क्वायर को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और पावर्स ऐड होंगी तो ये हो जाएगा, और फिर हमने साइन चेंज की, हो गया कैंसिल, ठीक है। अब मैंने नेक्स्ट उतारा 8x3 प्लस 20x² प्लस 16x+16। अच्छा जी, अब हमने फर्स्ट टर्म उतारी रफ में जाके x3 और इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं। 2 + 2 इज़ 4, 4x²। तो अब जब ये कैंसिल होने पे आए तो 4 1 4, 4 2 8 और 2 और ये 2 और ये 3, तो 1x बचा। देखो 3 में से 2 निकाले तो 1 बचा, ठीक है। तो अब ये प्लस 2x, सबसे पहले इधर लिख लो 4x², ये इन दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके लिखा 4x²। अच्छा, अब हमारे पास वैल्यू आई है 2x, तो मैंने ऐड कर दिया प्लस 2x, 2x और प्लस 2x। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 8x3 प्लस साइन 2 2 ज़ा 4x², सही है। अब मैंने साइन चेंज की तो ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 20 में से 4 निकाला 16x², लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, ठीक है। फिर मैंने लिखा 16x+16। अब अगेन मैंने वही काम करना है, 16x² अपॉन, अच्छा इधर मैं लिख लेती हूँ 4x² प्लस 4x, ठीक है। तो इधर मैंने लिखा इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है। 16x² और 4x², तो x x कैंसिल, 4 1 4, 4 4 16, तो हमारे पास +4 आ गया यहाँ, +4 +4। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 4 4 16x², फिर ये मल्टीप्लाई होगा 4 4 16x प्लस वो मल्टीप्लाई होगा 4 4 16। साइन मैंने चेंज की सबकी और ये कैंसिल हो गया। तो हमारा जो आंसर आया है वो है 2x² प्लस 2x प्लस 4। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे, हमारे पास x वाली चीज़ों को हम पहले लिख लेंगे, फिर देन सिंपलेस्ट एंड देन y को, ठीक है। तो मैं इस तरीके से क्वेश्चन को पहले लिख रही हूँ, x² अपॉन y² प्लस साइन, फिर हमने नंबर 2 पे इसको लिखा क्योंकि इसके साथ है x है, पहले इन विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, फिर हमने 47 लिखा, फिर हमने y वाली चीज़ लिखी है 14y अपॉन x प्लस स्क्वायर y² अपॉन
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये अरेंज हो गया एक बार हमारे पास, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने देखा, हमने इसकी फर्स्ट टर्म को कॉपी की है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको रूट में ले लूँ तो एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या बचा, एक्स अपॉन वाई। तो मैंने एक्स अपॉन वाई एक बार यहाँ लिखा, फिर मैंने एक्स अपॉन वाई यहाँ लिखा, फिर मैंने एक्स अपॉन वाई यहाँ लिखा। तो जब एक्स अपॉन वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, साइन को हमने चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 14x अपॉन वाई प्लस 47 माइनस 14y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इन दोनों को 1 प्लस 1 2x अपॉन वाई कर लिया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, किस तरीके से करेंगे, 14x स्क्वायर अपॉन वाई डिवाइडेड बाय 2x अपॉन वाई। अब जब 14x स्क्वायर अपॉन वाई इसको मल्टीप्लिकेशन में लिया y अपॉन 2x, तो ये y कैंसिल, x का एक x कैंसिल, 2 1 2 2 7 14, तो हमारे पास क्या बचा, 7x बचा। ठीक है, नहीं सॉरी, ये 14x स्क्वायर नहीं, x सिंपल x था तो x कैंसिल हो गया। तो जो है अब हमारे पास +7 यहाँ पर आ गया, 7 यहाँ पर आ गया, +7 यहाँ पर आ गया। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 एक्स अपॉन वाई प्लस 7 7 49। ठीक है, साइन को हमने चेंज किया तो ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -2 माइनस 14y अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमारे पास बची है, 2x अपॉन वाई प्लस 14। अब हम इसको फर्दर देखते हैं कि जो है रफ कॉलम में करेंगे किस तरीके से हमारे पास चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा जी, मेरे पास है फर्स्ट टर्म -2, ठीक है, -2, और यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ये 2x अपॉन वाई से, तो -2 मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन 2x, तो 2 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, -y अपॉन एक्स। तो -y अपॉन एक्स को मैंने यहाँ लिखा, -y अपॉन एक्स, और ये -y अपॉन एक्स। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना शुरू किया तो ये बन गया मेरे पास जो है 2 1 2। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया -14y(x), 14 1 14, और ये हमारे पास हो गया y इंटू वाई इज़ वाई स्क्वायर, और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो जो है मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची, जब मैंने इनके साइंस चेंज किए तो ये तीनों कैंसिल हो गए। तो जो है मेरे पास रूट आया है ये। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर, x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो है मम्मा ये 2 ये वाला जो है -2 कैसे आया है, हम इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं रफ में करके दिखा देती हूँ। 2x अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय -y अपॉन एक्स, तो y से कैंसिल, x से कैंसिल, तो
-2 बचा, तो ये -2 यहाँ पर ऐसे आया। बच्चों को कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो, तो इस वजह से मैंने इसको क्लियर कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो है अ, वैसे ही क्वेश्चन है, तकरीबन सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे। तो इसमें फ्रैक्शन और जो है मिक्स्ड क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करते हैं, हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है, तो हमने इसका रूट ले लिया, ये बन गया स्क्वायर से कैंसिल, तो हमारे पास एक्स आ गया। एक्स को हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ठीक है। एक्स वन वन ज़ा वन, एक्स का स्क्वायर, साइन चेंज की, ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, -2x + 3 -2/x + 1/x का स्क्वायर, ठीक है। 1 + 1 2x बन गया, ठीक है। अब हमने -2x लिखा इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, 2x से कैंसिल, तो हमारे पास बचा -1। तो -1 यहाँ, -1 यहाँ, -1 यहाँ। अब -1 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा -2x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 1 ज़ा 1। साइन को हम चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया प्लस, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 2 -2/x + 1/x का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 2x माइनस माइनस -2, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा +2/2x, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया हमारे पास 1/x, ठीक है। ये प्लस साइन है, ठीक है। तो +1/x, +1/x और +1/x। तो अब हमारे पास, हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा -2/x, 2 1 ज़ा 2/x प्लस 1 1 ज़ा 1/x का स्क्वायर, ठीक है। अब फिर हम साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आ गया x -1 + 1/x, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं 6 7 8 इसी तरह के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप अपने ओन पे ट्राई करें। अगर आपसे नहीं होता तो कमेंट बॉक्स पे लिख दें, फिर मैं उसका सोल्यूशन भी ऐड ऑन कर दूँगी। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं, 3 4 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी एडेड टू दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस वैसे ही है। थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ऐड होगा टू मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, इसकी फर्स्ट टर्म को हमने उतारा 4x 4, तो फिर इसको अगर रूट में लेना है तो मैंने लिखा 2x2 की पावर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास चीज़ बची 2x2। अब 2x2 को हमने यहाँ लिखा एक बार, यहाँ पर लिखा एक बार और यहाँ पर लिखा एक बार, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, x 4, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट ये ऐड करके लिखा, नीचे जब लिखते हैं ऐड करते हैं और उधर जब लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4x 4। अब हमने दूसरी टर्म को कॉपी किया है, 4x3 + 17x² + 8x + 9। हमने फर्स्ट टर्म को उतारा, फर्स्ट टर्म है हमारी 4x³ / 4x², उसकी ये वाली फर्स्ट टर्म उतारी और ये वाली फर्स्ट टर्म उतारते हैं, ठीक है। अब हमारा 4 4 से कैंसिल, x 2 है और इधर x 3 है, तो हमारे पास एक x बचा। अब इस एक x को हमने यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 4 1 ज़ा 4x, 3 पावर्स ऐड होंगी मल्टीप्लिकेशन में, 1 1 ज़ा 1x², ठीक है। और आगे कुछ भी नहीं हो रहा, हमने साइन चेंज की तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 16x², लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, +8x + 9।
ठीक है, अब फिर हमने दोबारा से यही किया कि हमने इसकी फर्स्ट टर्म उतारी और ये चीज़ हम पहले लिख लें, 4x² प्लस 2x। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 16x² अपॉन 4x², इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये वाली फर्स्ट टर्म और ये वाली फर्स्ट टर्म। अच्छा, 4 1 4, 4 4 16, एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारे पास 4 बचा। तो हमने यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 लिखा। 4 4 16x² प्लस 4 2 8x प्लस 4 4 16। साइन चेंज की हमने, ये कैंसिल, ये कैंसिल, हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची, +9 और -16। प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर भी यही है, 7 आ गया। ठीक है, 16 में से 9 निकाले तो 7 आ गया। तो जो है फिर अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पे साइन चेंज करते हैं, माइनस साइन है तो हम प्लस साइन कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर +7 शुड बी एडेड टू द given expression to make it a perfect square। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला और इसके आगे के जो क्वेश्चन है 4 5 6। ठीक है, 3 4 5 6 इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रा केयरफुली चेक कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द 9x6 माइनस 12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x3 माइनस 12x² प्लस 8 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर 9x6 माइनस 12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x3 माइनस 12x² प्लस 18 मैंने लिख लिया है। अब सबसे पहले जो मैंने इसकी फर्स्ट टर्म कॉपी करनी है, 9x6, इसको मैंने रूट में लेना है, तो 9 का 3 होता है 3x, और पावर्स मल्टीप्लिकेशन में जो है 3 2 6 हो जाएंगी, क्योंकि मुझे 2 बाहर रखना है तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो ये हमारे पास आ गया 3x का क्यूब। ठीक है, अब 3x के क्यूब को मैंने यहाँ पर एक बार लिखना है, दूसरी बार लिखना है और यहाँ पर भी एक बार लिखना है। अब 3 3 9x6, साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ पर हो गया 3 + 3 6x3। ठीक है, अब मैंने -12x5 प्लस 4x4 माइनस 18x3 माइनस 12x² प्लस 18 ये ले लिया है। अब मैंने इसकी फर्स्ट टर्म कॉपी की, 12x5 और 6x3। 6 1 6, 6 2 12, 3 में से 5 निकाले, 2 बचे, तो -2x2। ठीक है, हमारे पास ये वाली चीज़ आई है। अब हमने यहाँ पर लिखना है +2x² प्लस 2x²। सही है, तो जो है मेरे पास यहाँ पर चीज़ें आ गई, 6 1 6, 6 2 12, x5 प्लस साइन 2 2 4 x4। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पर साइंस चेंज की हैं, 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये माइनस साइन था तो ये हमारा अब जो है प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, उसके बाद जो है ये माइनस हो गया, तो ये हमारे पास ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास चीज़ बची है
18x³ ये वाला जो माइनस है हमने इधर लिख दिया है, ठीक है। माइनस 12x² प्लस 18, ठीक है। अच्छा जी, अब हम फर्दर कर रहे हैं तो ये हो गया 6x³ प्लस 4x²। अच्छा, अब हमने फर्दर देखना है -18x³। अच्छा देखो, यहाँ पर अगर जो है माइनस साइन की कॉपी कर लिया है मैंने, तो अभी मैं बताती हूँ, 1 मिनट। क्यों? 6 6 12 6 3 18, ये कैंसिल, तो -3 हमारे पास बचा। तो फिर मैंने यहाँ पर -3 और यहाँ पर -3 लिख दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 12 6 3 18, 18x³ माइनस साइन आएगी क्योंकि इधर भी माइनस था। अच्छा जी, फिर हमारे पास -4 1 4 1 4 4 2 8 4 3 12 12x² माइनस माइनस प्लस 3 3 9। अब साइन चेंज किया हमने, ये कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस प्लस, सॉरी प्लस से ऊपर, तो यहाँ पे माइनस साइन हो गई, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बचा साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 9, ठीक है। अच्छा, अब जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो फिर जो है हम इसके साइन चेंज नहीं करते, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +9 should be subtracted to make it a perfect square। ठीक है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इधर हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। m की वैल्यू मालूम करने के लिए अब उन्होंने जो हमें एक्सप्रेशन दी है 9x4 प्लस 12x3 प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को उतारते हैं और उसका जो है रूट लेते हैं। तो हमें पता है जो है 3 पे स्क्वायर और इसका 2 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाहर आ गया 3x², ठीक है। 3x² हमने एक बार यहाँ लिखना है, एक बार यहाँ लिखना है और एक बार यहाँ लिखना है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में, ठीक है। 3 3 9 9x4, ठीक है। साइन को चेंज किया हमने, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें बची हैं, 12x3 प्लस 34x² प्लस mx प्लस 25, ठीक है। अब हमने वही करना है, इन दोनों को यहाँ पर हम ऐड करके लिखते हैं, 3 + 3 6x², ठीक है। एडिशन में पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती। अब हमने क्या करना है, ये टर्म इसकी फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म, ठीक है, रफ में उतारी हमने और इसकी फर्स्ट टर्म उतारी। 6 1 6 6 2 12 और 2 में से 3 गए तो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 2x बचा। तो 2x हमने यहाँ लिखना है, 2x यहाँ लिखना है, प्लस 2x यहाँ लिखना है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 6 1 6 6 2 12, देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 12x, 3 मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, प्लस 2 2 4x²। साइन को हमने चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया, इन दोनों में प्लस माइनस माइनस, 34 में से 4 निकाले तो हमारे पास 30 बचे, लेकिन साइन ऑफ ग्रेटर नंबर की साइन प्लस है, x² प्लस mx प्लस 25। देन अगेन अब हमने ये करना है 6x² प्लस 4x, ठीक है। अब हमने इसकी फर्स्ट टर्म 30x² अपॉन इसकी फर्स्ट टर्म 6x², x² से कैंसिल, 6 1 6 6 5 30, तो हमारे पास आया 5। तो हमने यहाँ +5 +5
प्लस 5 कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 ज़ा 30 एक्स स्क्वायर प्लस 5 4 ज़ा 20 एक्स प्लस 5 5 ज़ा 25। हमने साइंस को चेंज किया तो ये तो कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या चीज़ बची है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, हमारे पास बच रही है एम एक्स और 20। ठीक है, तो अगर हम देखें एम एक्स और हमारे पास बच रही है -20, सही है। तो इन्होंने कहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। तो एम के नीचे क्या वैल्यू आ रही है, एक्स, तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो एम की वैल्यू 20 आ रही है। तो ठीक है, एम इज इक्वल्स टू हमारा हो गया 20। इफ़ एम इक्वल्स टू 20 देन अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ m equals to 20, then given expression should becomes perfect square। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p एंड q द गिवन एक्सप्रेशन दिस विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x4 प्लस 8x3 प्लस 30x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। इसमें हमें पी एक्स एंड क्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पहले देख लेते हैं क्या होता है। इसको अगर हम ऐसे रखें तो ये इससे कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई स्क्वायर में। तो हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो ये x4 बनता है। साइन को चेंज किया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 + 1 2x स्क्वायर बन गया। ठीक है, सेकेंड टर्म हमने कॉपी की, थर्ड टर्म हमने कॉपी की, प्लस हमने आगे का सॉल्व करने के लिए अब फर्स्ट टर्म 8x3 अपॉन 2x स्क्वायर, 2 1 2 2 4 8 और ये एक x बचा, दो में से तीन गए, तो ये हो गया 4x। ठीक है, तो अब 4x को यहाँ पे भी लिखना है, 4x को यहाँ पे भी लिखना है, प्लस 4x को यहाँ लिखना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 4 2 8x3 4 4 16 एक्स स्क्वायर। साइन को चेंज किया हमने तो ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 30 में से 16 निकाले तो 14 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, 2x स्क्वायर वैसे ही है, +4 8x बन गया। सही है, अब हमने देखना है 14x स्क्वायर, इसकी फर्स्ट टर्म ली और इसकी फर्स्ट टर्म ली 2x स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल, 2 2 7 14, तो +7 7 प्लस 7 7 2 14 एक्स स्क्वायर प्लस 7 8 56x प्लस 7 7 49। ठीक है, अब हमने साइंस को चेंज किया तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या क्या चीज़ें बच रही हैं, मैं लिख रही हूँ सामने, पी एक्स -56x प्लस क्यू -49। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो पी एक्स की वैल्यू, हमारे पास पी की वैल्यू आ रही है 56 एंड क्यू की वैल्यू आ रही है 49। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू, therefore P equals to 56 and Q equals to 49, the given expression will become a perfect square। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर।